अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत को लेकर अब सवाल सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं है। झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में अबान की जान चली गई, लेकिन अब इस मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये महज एक सड़क दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि हत्या के आरोपों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासत करनी है तो ऐसे सवाल उठेंगे। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक ही कार बेकाबू होती है और डिवाइडर से जा टकराती है। टकराते ही कार हवा में कई बार पलटी खाती है। हादसे की सामने आई डैश कैम फुटेज में कार को अनियंत्रित होकर पलटते हुए देखा जा सकता है। हादसा इतना भीषण था कि अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक अबान प्रयागराज से झांसी जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसका मकसद झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करना था, लेकिन रास्ते में हुई दुर्घटना ने अतीक परिवार को एक और बड़ा झटका दे दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक सड़क पर अचानक एक जानवर के आने से कार के असंतुलित होने की बात कही गई है। ये भी कहा जा रहा है कि एक गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद अधिक स्पीड के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अबान की मौत के बाद एक पुराना राजनीतिक संदर्भ भी फिर चर्चा में आ गया है। मार्च 2023 में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने अतीक के बेटों को लेकर आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस की कार्रवाई के बीच अतीक के एक बेटे की हत्या हो सकती है। उस समय रामगोपाल यादव का आरोप था कि पुलिस पर दबाव है और पकड़े गए लोगों के साथ गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता। हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया। तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। सवाल सियासी था तो जवाब भी सियासी मिलना ही था। एक फिल्म का गाना है, चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद, जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? क्या अपराधियों को सरकारी वायुयान में बैठाल करके नाश्ता करना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव जी दंगाइयों के साथ किया करते थे? दरअसल देखा जाए तो अतीक के परिवार के लिए झांसी जिला ही मनहूस रहा है। अतीक का पहला बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली झांसी की जेल में। उसी झांसी से इलाहाबाद के रास्ते में अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर किया था और झांसी जा रहे अतीक के छोटे बेटे अबान की कार हादसे में मौत हुई थी। लिहाजा झांसी अतीक के परिवार के लिए बेहद मनहूस रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या भी प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुई थी, जब उसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद से ही अतीक और उसके परिवार के दिन गर्दिश में होने लगे और अतीक से ताल्लुक़ रखने वाली समाजवादी पार्टी भले ही अब दूरी बनाए हुए हो, लेकिन सरकार के ऊपर अतीक को लेकर आरोप लगाने में वो भी नहीं चूक रही थी। अगर अबान के डैश कैम की ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो संभव है कि सांसद रामगोपाल की कही बातों पर लोग यकीन भी करते, लेकिन अब सब कुछ पानी की तरह साफ है। टीम न्यूज़ स्टेट।